सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताजा और खास खबरें विस्तार से। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय सोमवार 10 जुलाई को भदोही पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 15 से 24 जनवरी 2024 के बीच एक उपयुक्त तिथि में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां भगवान बालक रूप में विराजमान होंगे, वहां का कार्य अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। भदोही जिले के सुंदरवन में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे चंपत राय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में लगभग 21 लाख घनफुट ग्रेनाइट व सैंडस्टोन मार्बल का प्रयोग किया जा रहा है। मंदिर को इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि 1000 साल तक रिपेयर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। गर्भगृह में जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहां भगवान बालक रूप में होंगे, जिनकी प्रतिमाओं का निर्माण अयोध्या में शुरू हो गया है। मंदिर की चौखट मार्बल की है, जबकि दरवाजे महाराष्ट्र की लकड़ी के बने हैं, जिनकी नक्काशी का कार्य में शुरू हो गया है। भूतल में जहां बालक रूप में भगवान श्री राम विराजमान होंगे, वहां का कार्य अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा, जबकि फिनिशर का कार्य दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। पहले तल पर भगवान का परिवार स्थापित होगा, जबकि अभी तक की योजना में दूसरे तल पर किसी प्रतिमा का निर्माण नहीं हो रहा है। वो केवल मंदिर को ऊंचाई देने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में दर्शन के लिए जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनकी हर एक सुविधा का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भगवान की गर्भगृह में जो मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी, वो भगवान का बालक रूप है, 5 वर्ष का बालक। प्रतिमाओं का निर्माण अयोध्या में शुरू हो गया है। मंदिर में दरवाज़ों की लकड़ी, मंदिर की चौखट मार्बल की है, लेकिन उसके दरवाजे किवाड़ वो लकड़ी महाराष्ट्र की है। उसके नक्काशी का काम भी अयोध्या में प्रारंभ हो गया है। भूतल जहां बालक रूप में राम विराजित होंगे, ये सारे निर्माण कार्य ऐसा लगता है अक्टूबर तक हम पूरा कर लेंगे। उसे आप फिनिशिंग टच कह सकते हो। वो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। मंदिर का एक एक आयाम, एक एक अंग इस प्रकार से बनाया जा रहा है, उसे लगभग 1000 साल तक कोई रिपेयर की आवश्यकता न पड़े। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सावन के पहले सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजामों का औचक निरीक्षण सोमवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने अपर जिलाधिकारी सहित महफूज किया। अधिकारियों द्वारा संपूर्ण जनपदीय राजमार्ग का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान रुचिरत पुलिस कर्मियों की चेकिंग करते हुए उन्हें सतर्कता के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन एवं ड्यूटी के दौरान कर्तव्य पालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कांवरियों के लिए आरक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तरी लेन पर किसी भी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने की सख्त चेतावनी दी गई। वाहनों को रोके जाने के दौरान किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार न किए जाने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा कांवड़ियों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना गया तथा ढाबों और शिविरों में कांवड़ियों के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लेकर बेहतरीन व्यवस्था प्रदान करने के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। गोपीगंज में मिर्जापुर मार्ग पर ककराही रेलवे क्रॉसिंग के पास 10 दिन से एक टोटो ई रिक्शा लावारिस हालत में पड़ा हुआ है, मगर आज तक पुलिस प्रशासन का इस तरफ ध्यान नहीं गया है, जिसे लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। ई रिक्शा पर प्रयागराज जनपद का नंबर अंकित है। बताया जाता है कि एक पखवाड़ा पूर्व कोई व्यक्ति ई रिक्शा लेकर आया था और यहीं छोड़कर कहीं चला गया था, जो फिर लौटकर वापस नहीं आया। लावारिस खड़ा टोटो चोरी का है या किसी गंभीर घटना से जुड़ा है, यह जांच का विषय बन गया है। इतने दिनों से एक ही स्थान पर खड़े टोटो पर अभी तक पुलिस की नजर नहीं पड़ी है। गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। सोमवार को अचानक किए गए निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने हॉस्पिटल की व्यवस्था पर नाराजगी जताई, साथ ही अधीक्षक समेत अन्य चिकित्सकों को फटकार भी लगाई। बिना किसी पूर्व सूचना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अचानक धमके जिलाधिकारी ने लगभग 1 घंटे तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसव कक्ष, MNCU, इमरजेंसी वार्ड, एक्सरे रूम, टेलीमेडिसिन, जनरल वार्ड, केयर डेस्क, खांवा वार्ड सहित पूरे केंद्र का गहनता से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान MNCU में सिस्टम से कार्य न किए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई।
वहीं प्रसव कक्ष में टिप्पणी न लिखे जाने और लेबर रूम में इमरजेंसी रजिस्टर न पाए जाने पर भी उन्होंने गहरा रोष व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों के हाथ से दवा की पर्ची लेकर देखा तो कुछ चिकित्सकों ने बाहर की दवा लिखा हुआ था, जिस मामले में उन्होंने जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की भी बात कही। उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर हॉस्पिटल के अधीक्षक को भी कड़ी फटकार लगाई। जिलाधिकारी के अचानक पहुंच जाने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों के हाथ पांव फूलते रहे और उनके जाने के बाद ही लोगों ने राहत की सांस ली। ने औचक निरीक्षण किया है यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य का, क्या मिला? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत महत्वपूर्ण इकाई है ओवरऑल स्वास्थ्य व्यवस्था की। समय समय पर इनका निरीक्षण किया जाता है। आज औचक निरीक्षण यहाँ पर किया गया ये देखने के लिए कि किस प्रकार से जो OPD है उसका संचालन किया जा रहा है, जो प्रसूति महिलाएं हैं उनको किस प्रकार की सुविधा मिल रही है। इसमें 3-4 मुख्य गैप्स देखे गए, जैसे कुछ डॉक्टर द्वारा बाहर की दवाई लिखना, तो इसमें क्यों लिखी गई, कैसे लिखी गई, इसका आज ही परीक्षण करके इसमें कार्रवाई की गई। और कुछ सुविधाएं जो क्रिएट की गई हैं जैसे MNCD सुविधा, उसका भी इतना प्रयोग नहीं हो रहा है जितना प्रयोग होना चाहिए। कम वेट के बच्चों के लिए और जो महिलाएं जो कमज़ोर हैं प्रसव होने के बाद, तो उसके लिए भी कड़ी चेतावनी दी गई है और उस पर भी कार्रवाई की गई है। श्रावण मास में कांवरियों की सेवा के उद्देश्य से गोपीगंज नगर के आजाद नगर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगर पालिका व नगर के गणमान्य लोगों के सौजन्य से कांवरिया सेवाभाव शिविर लगाया गया है, जिसका उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर किया। चेयरमैन जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि कांवरियों के लिए ठहरने, मोबाइल चार्ज करने, शौचालय, दवा, खाना, स्नान समेत संपूर्ण व्यवस्था शिविर में की गई है। कहा कि नगर पालिका व नगर के गणमान्य लोगों के सहयोग से यह शिविर पूरे 2 माह तक चलता रहेगा। शुभारंभ के बाद शिविर में पहुंचे 2 कांवरियों का चेयरमैन जितेंद्र गुप्ता ने दर्द निवारक मलहम लगाकर पैर दबाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर भारी संख्या में एकत्रित लोगों ने चेयरमैन के इस पहल की भरपूर सराहना की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अधिशासी अधिकारी अमिताभ सिंह, रवि प्रकाश पांडे, विकास तिवारी, राजू बरनवाल, गुलाम नबी आजाद, श्याम कुमारी, मधुबाला मिश्रा, नौशाद, राजेश गुप्ता, इजहार खां, मुस्तफा अंसारी समेत भारी संख्या में नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। गोपीगंज नगर पालिका के सौजन्य से बाथरूम लैट्रिन करने की व्यवस्था, टैंकर, साफ सफाई, कुछ टेंट और बाकी सब व्यवस्था हमारे देवतुल्य नगर वासियों के सहयोग से ये हो रहा है, जिसमें हर जन सहयोग कर रहा है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। यहाँ सब मिलजुल के इस कांवर को 2 महीने तक चलाएंगे। जितने कांवरियों यहाँ से जाना रहेगा उनके लिए दवा की और गर्म पानी, भोजन, नाश्ता, सोने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था यहाँ के सब देवतुल्य जनता द्वारा किया जा रहा है। गांव के इकलौते रास्ते को बंद किए जाने के विरोध में सैकड़ों महिलाएं जिलाधिकारी दरबार में पहुंच गईं। महिलाओं ने गांव के ही लोगों पर इसका आरोप लगाया है। सूर्यावा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा महुआपुर के अनुसूचित जाति के दर्जनों महिला व पुरुष शिकायत लेकर जिलाधिकारी के दरबार में पहुंचे। जिलाधिकारी को पत्रक देकर अवगत कराया गया कि 100 वर्ष पुराने सार्वजनिक आम रास्ते को भूमिधरी बताकर रोका जा रहा है, जबकि उक्त मार्ग पर सदियों से बस्ती वासियों का आना जाना रहा है और बस्ती तक पहुंचने का मात्र इकलौता रास्ता वही है। रास्ता बंद कर दिए जाने के बाद स्थिति यह हो गई है कि गांव की कोई बुजुर्ग बीमार हो या किसी महिला की डिलीवरी हो तो ऐसी स्थिति में खाट पर लेकर उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। जिलाधिकारी से मांग किया गया कि मामले की जांच करवाकर बस्ती तक पहुंचने के लिए एकलौते मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य को शुरू करवाया जाए, ताकि बस्ती वासियों का उक्त रास्ते पर आवागमन बरकरार रह सके और लोगों को समस्या से निजात मिल सके। और सर जो जोड़ा गया था ना उसे पैर से मारकर तोड़ दिया। अच्छा, परंजा तोड़ दिया। रात को ये लगभग 9-10 बजे रात आई थी, लेडीज भी थी, सब थी, तो उसे पैर से मार के तोड़ दिए थे जो जोड़े थे। मेरा नाम सुमन गौतम है, मैं ग्राम सभा महुआपुर से हूँ और मेरा ब्लॉक भी सियावा और थाना भी सियावा है। हमारा मुद्दा है कि रास्ते तो सब बन चुके हैं, थोड़ा बाकी है 50 मीटर लगभग रेंज में है जो मेन रास्ता है। वहाँ बहुत समस्याएं होती हैं कि अब जैसे कोई बीमार हो गया तो कोई बुजुर्ग महिला बीमार होती है तो चारपाई से ले जाना पड़ता है वहाँ तक, रास्ते तक क्लियर करने। रास्ते समय पे रोड चाहिए ना, महिला आई के डांट के घर में पीट के डंडा मार मार पलटी फोड़ रही है।
काइट फोरत है जब रोड जाना हमें चाहे रोड तो सुरियावत वो का नाम वो उनका नाम नहीं जाते दिनेश उपाध्याय भेजे थे पुलिस सामने अपना नहीं आवत है खाली महिला भेजा थे और जिन बंटी आई सभी आ रहे हैं साथ में सभी ग्रुप बनाए हुए हैं जो पूर्व प्रधान थे जो अब भी प्रधान है सभी मिलकर रास्ते रोक रहे हैं कोई रास्ता नहीं जाएगा। भदोही जनपद के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में पावन पवित्र सावन माह के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में हर हर बम बम का उद्घोष गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा विश्वास और भक्ति भावना के साथ भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन किया। स्नान ध्यान के साथ प्रातःकाल शुरू हुआ दर्शन पूजन का क्रम देर रात तक चलता रहा। इस मौके पर जहां देवाधिदेव महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया, वहीं मंदिर और शिवालय की आकर्षक ढंग से सजावट भी की गई। देवाधिदेव महादेव के अलौकिक स्वरूप का दर्शन पूजन कर निहाल हुए भक्तों के जयकारे से पूरा दिन नगर और गांव का क्षेत्र गुंजायमान रहा। इसी क्रम में गोपीगंज क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक व प्राचीन मंदिर बाबा बड़े शिवधाम, कबूतरनाथ, गोपेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव, मनकामेश्वर महादेव, जोगेश्वर महादेव के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के बाबा तिलेश्वरनाथ, पांडवानाथ, स्वामी बड़ा देव महादेव मंदिर, धनेश्वर महादेव, कमलेश्वर नाथ समेत अन्य मंदिरों पर शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। आज पहला सोमवार है, यहाँ पर मंदिर पर क्या व्यवस्था है, क्या इंतजाम है, सुरक्षा के क्या है इंतजाम? सुरक्षा के दृष्टि से जो है सुरक्षा चाक चौबंद है। पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी लोग और यहाँ के कोतवाल साहब सरानंद जी अपने सह कर्मियों के साथ लगातार लगे हैं और यहाँ की व्यवस्था चाक चौबंद है। भदोही जिले में ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि दोनों लोग रेलवे पटरी पर पैदल चल रहे थे। इसी दौरान दोनों तरफ की रेल पटरियों पर ट्रेन आ गई, जिससे ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। मृतकों में एक व्यक्ति जौनपुर जिले के मडियाहू का रहने वाला है, जबकि दूसरे व्यक्ति के पास से मिले आधार कार्ड के अनुसार वह पालघर महाराष्ट्र का रहने वाला है। घटना भदोही कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा मिल स्थित रेलवे फाटक के पास की है। पुलिस ने बताया कि संबंधित ट्रेन के लोको पायलट से जब बातचीत की गई, तो पता लगा कि 2 व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर पैदल चल रहे थे। इस दौरान दोनों ट्रैक पर ट्रेन आ गई, जिससे दोनों व्यक्तियों को ट्रेन का धक्का लगा, जिससे उनकी मौत हो गई है। मृतकों में एक व्यक्ति की शिनाख्त जौनपुर जिले के मडियाहू के रहने वाले सुभाष प्रसाद के नाम से और दूसरे की शिनाख्त विपिन कुमार गौतम निवासी पालघर महाराष्ट्र के रूप में हुई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सुभाष प्रसाद के परिजनों ने बताया कि सुभाष मुंबई जाने के लिए घर से निकला था। उसके साथ दूसरे व्यक्ति के विषय में परिजनों को कोई जानकारी नहीं है। वहीं पुलिस ने बताया कि दूसरे व्यक्ति के बारे में महाराष्ट्र पुलिस को सूचना दे दी गई है। इस विषय में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने जारी एक बयान में बताया कि भदोही थाना क्षेत्र में 2 लोग रेलवे ट्रैक पे पार करते समय और पैसेंजर ट्रेन जा रही थी, जिससे धक्के लगने से इनको चोटें आई, जिसके और इनके मौके पर मृत्यु हो गई है। जो इसमें भी प्राइमरी जानकारी हो पाई, इसमें से जो एक व्यक्ति पहचान हुई है वो सुभाष खरवार नाम के व्यक्ति हैं, मडियाहू के रहने वाले 49 वर्षीय हैं। और दूसरा विपिन कुमार गौतम है, जो उनके पास से जो आधार कार्ड मिला है वो पालघर महाराष्ट्र का है। वहाँ पे संबंधित पुलिस स्टेशन संपर्क किया गया है। अभी वहाँ से डिटेल जानकारी नहीं मिल पाई है। जो प्राइमरी इंक्वायरी में ये मिला कि जब संबंधित ट्रेन के लोको पायलट से जानकारी हुई, तो ये हुआ कि ये दोनों ट्रेन के पटरी पे ही साथ साथ चल रहे थे और संयोग से उसमें दोनों पटरियों पर ट्रेन आ गई। फिर ये इधर दाएं या बाएं किस तरफ जाएं, इस चक्कर में ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक भी लगाया, पर वो आते आते बहुत करीब थे। झटके लगने से इनको चोटें आई और वो किनारे गिर पड़े, उसमें इनकी डेथ हुई है। गोपीगंज नगर के वार्ड नंबर 3 बड़े शिव मंदिर के पीछे स्थित हरिजन बस्ती निवासी युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि जितेंद्र कुमार गौतम उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र स्वर्गीय मुन्नीलाल गौतम रविवार को किसी कार्य से अपनी बाइक से कछवा गया था, जहां से घर वापस लौटते समय देर शाम कछवा ओवर ब्रिज के नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। सोमवार को देर शाम शव घर पहुंचने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया।
बताया जाता है कि जितेंद्र की पत्नी मनीषा देवी वार्ड 3 से सभासद का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, जो दूसरे स्थान पर रहीं। मृतक 5 भाइयों में तीसरे नंबर पर था, जिसे 3 पुत्र का होना बताया जाता है। मृतक किसी प्राइवेट बैंक में गार्ड की नौकरी करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन किया करता था। घटना को लेकर पूरी बस्ती में गम का माहौल है। अनियंत्रित बाइक से गिरकर 2 कांवरियों के घायल होने की खबर है, जिनका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। जानकारी के अनुसार गोपीगंज कोतवाली के चकडौना स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियंत्रित बाइक से गिरकर 2 कांवरिया घायल हो गए हैं। घटना के बारे में बताया जाता है कि प्रतापगढ़ जनपद के गौरा जेठरवाड़ा गांव निवासी त्रिलोकीनाथ गुप्ता 40 वर्ष तथा सुधांशु गुप्ता 17 वर्ष पुत्र कमलेश गुप्ता अपनी बाइक से काशी विश्वनाथ जल चढ़ाकर घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में चकडौना राष्ट्रीय राजमार्ग के पास बाइक चला रहे कांवरिया को झपकी आ गई और अनियंत्रित बाइक सड़क पर गिर गई। इस दौरान दोनों कांवरिया घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में भर्ती कराया, जहां से दवा इलाज होने के बाद दोनों कांवरियों को घर जाने दिया गया। कहाँ के रहने वाले हैं? गौरा ये बताइए कैसे क्या हुआ घटना? जा रहे थे, थोड़ा कटिया गए गाँव को। मतलब पैदल जा रहे थे? नहीं, बाइक से डुबकी जल चढ़ाने जा रहे थे कि वापसी थी? वापसी थी। गस्त आया और गिर गए। कौन कौन लोग घायल हुए हैं? 2 लोग। नाम बताइए। हाल की अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।